एक समय था जब बड़ी से बड़ी खबरें भी दब जाया करती थी, परंतु आजकल खबर छोटी हो या बड़ी, सोशल मीडिया के जरिए फैलने में देर नहीं लगती। कुछ खबरें तो ऐसी भी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही ना दिखाई दें, परंतु सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर काफी वायरल है और वो खबर है कि सूडान पूरी तरह से इस्लाम मुक्त हो गया। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक हमने कई ऐसी पोस्ट देखी हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि सूडान इस्लाम से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखने के बाद हमने सोचा कि चलो इसकी पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि ये खबर सच है अथवा नहीं। आखिर कितना दम है इस पोस्ट में। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। इस खबर की जब हमने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सूडान में इन दिनों गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। दो जनरलों की लड़ाई में सूडान पिस रहा है। आज तक न्यूज की वेबसाइट से हमें पता चला कि अफ्रीकी देश सूडान में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। आजादी से पहले ही सूडान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। वहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जंग छिड़ गई। लगातार गोलीबारी और बमबारी हो रही है। दोस्तों जानकारी के अनुसार सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बीच यह जंग 15 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस जंग में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पड़ोसी देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। भारत सहित दुनिया भर के तमाम देश वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। दोस्तों और तह तक जाने के बाद हमें यह पता चल चुका था कि सूडान में चल रहा यह संघर्ष आजादी के लिए लड़ा जाने वाला संघर्ष है, परंतु कैसी आजादी और किससे आजादी के लिए यह संघर्ष चल रहा है। तो दोस्तों ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सूडान पर मिस्र और ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। वर्ष 1952 में यहाँ आजादी के लिए जनमत संग्रह हुआ। इसके बाद 1956 में सूडान को आजादी मिली। हालांकि आजादी मिलने के बाद दक्षिणी सूडान की आबादी बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उत्तर सूडान और दक्षिण सूडान के बीच गृह युद्ध छिड़ गया और 17 सालों तक चला। एक अनुमान है कि इसमें 5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 1972 में शांति समझौते के बाद गृह युद्ध खत्म हुआ। इसके 10 वर्ष बाद फिर से गृह युद्ध छिड़ गया जो 2005 तक चला। फिर 2005 में सूडान सरकार और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि दक्षिणी सूडान को नया देश बनाया जाएगा क्योंकि दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल था और उत्तरी सूडान मुस्लिम बहुल। इसी समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां देश बना। सूडान के 2 हिस्से तो हो गए लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। उसकी वजह यह थी कि दक्षिणी सूडान में खनिज तेल के भंडार थे जिसको लेकर उत्तर और दक्षिण सूडान लड़ते रहे। 2012 में फिर समझौता होता है जिसमें तय हुआ कि सीमा के 10 किलोमीटर दायरे को डीमिलिटराइज किया जाएगा, यानी वहां किसी भी देश की सेनाएं नहीं रहेंगी और दक्षिणी सूडान तेल का निर्यात जारी रखेगा। उत्तरी सूडान में चल रहे मौजूदा संघर्ष की जड़ें अप्रैल 2019 से जुड़ी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1989 में उमर अल बशीर ने उत्तरी सूडान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था और उसने सूडान में इस्लामिक कानून शरिया लागू कर दिया था। वर्ष 2019 में सूडान की जनता ने उमर अल बशीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहां की सेना ने अल बशीर की सत्ता को उखाड़ फेंका। बशीर के सत्ता से बेदखल होने के बाद सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता हुआ और अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जिसके बाद सूडान की सरकार ने यह तय किया कि देश को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा और शरिया कानून समाप्त कर दिया जाएगा। इस समझौते के तहत एक सॉवरेनिटी काउंसिल बनी और तय हुआ कि वर्ष 2023 के आखिर तक चुनाव करवाए जाएंगे। वर्ष 2020 में सूडान सरकार ने आखिरकार इस्लामी शासन को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमडोक ने सुनिश्चित किया कि सूडान अब लोकतांत्रिक देश होगा। यह देश अब संविधान से चलेगा जहां सभी नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा।
लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अक्टूबर 2021 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया और जनरल बुरहान देश के राष्ट्रपति बन गए तथा आरएसएफ लीडर मोहम्मद हमदान डगालो उपराष्ट्रपति बन गए। सूडान में मिलिट्री रूल हो गए। देश में संविधान लागू करने और चुनाव कराए जाने को लेकर मिलिट्री और आरएसएफ के बीच संघर्ष जारी है। मिलिट्री का कहना है कि सिविलियन रूल 2 साल में लागू हो जाने चाहिए, जबकि आरएसएफ सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू कराना चाहती है। दैनिक भास्कर के अनुसार सूडान में भीषण जंग जारी है। बिगड़े हालात के बीच फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के जरिए वापस लाया जा रहा है। सूडान से वापस पटना लौटे साजिम अली ने कहा कि मैं 1.5 महीने पहले ही सूडान गया था और 15 दिन पहले ही जंग छिड़ गई। वहां हवाई हमले हो रहे हैं। भारत सरकार का शुक्रगुजार हूं कि जिंदा अपने वतन वापस लौट आया। इसी तरह कई प्रवासियों ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। इन लोगों का कहना था कि लौटते समय मुसलमान कलमा तो हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उन्हें कैसे भी करके अपने वतन वापस पहुंचा दे। सेना और आरएसएफ के बीच भले ही जंग चल रही है, परंतु एक बात बिल्कुल साफ है कि सूडान में इस्लामिक शासन पूरी तरह से अब समाप्त किया जा चुका है और जल्द ही वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी और एक संविधान लागू किया जाएगा। क्या सोचना है आपका सूडान के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।